अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट मौसम में आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शौकत साहब, जो एक डेंटिस्ट हैं। आज इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया है। अच्छा, दांतों के आजकल बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं जो बहुत कम लोगों तक पहुँचे हुए हैं, मतलब कि बहुत कम लोग इसको डिस्कस करते हैं। आपकी नज़र में ऐसे कौन से मेन इशू हैं जो बहुत ज़्यादा आजकल चल रहे हैं दांतों के हवाले से? देखें, आजकल अगर हम जितने भी हमारे पास पेशेंट आते हैं क्लिनिक में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम पेशेंट को जब देखते हैं जी। तो लोग ज़्यादा गौर नहीं करते, फ़िक्र नहीं करते। इसकी एक वजह ये भी है कि हमारे दांत जो होते हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मिसाल ले लेते हैं कि हमारे 2 आई होते हैं, यानी 2 आंखें हैं, तो हम ज़्यादा ख्याल करते हैं। जी। दांत 30 होते हैं या 32 होते हैं, तो इससे ज़्यादा लोगों को ना इसका ख्याल नहीं रहता। और अर्ली एज में लोग इसका ख्याल नहीं करते। जैसे जैसे दांत ख़राब होते हैं फिर उनको फ़िक्र होती है कि अब तो खाने के लिए दांत नहीं बचे। ठीक है। तो बड़ा ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम अर्ली स्टेज में दांतों का ख्याल नहीं करते। ठीक है। ऐसे डेंटिस्ट बहुत महंगे होते हैं, मतलब दांतों का इलाज बहुत बहुत महंगा करते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, अगर मैं एक बात बता दूं, हमारी गफलत जो होती है ना, इसको महंगा कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टूथपेस्ट की, टूथब्रश की कितनी कीमत होगी? ठीक है। इसके ऊपर टाइम हम अगर सोचते हैं कि टाइम लगेगा, इस पर 2 मिनट से 3 मिनट लगेंगे। 24 आवर में 2 मिनट निकालना और एक टूथपेस्ट टूथब्रश लेना कोई महंगा नहीं है। ये हमारी गफलत होती है, इसको महंगा बना देती है। जो आपका क्वेश्चन है वो इस हवाले से वैलिड है कि जो डेंटिस्ट्री में जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सारी इंपोर्टेड होती हैं, बाहर से आती हैं, वो बड़ी कॉस्टली होती हैं। आप अगर अच्छा काम करते हैं तो आपको चाहिए होता है कि आप उसमें अच्छे मटेरियल का यूज़ करेंगे, तो कॉस्टली उस लिहाज से बिल्कुल है। ठीक है। अच्छा सर, एक ब्रश को कितना टाइम इस्तेमाल करना चाहिए दांतों के लिए? आइडियली 4 मंथ जो होता है वो ब्रश को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसके जो दागे होते हैं वो फिर इफेक्टिव नहीं रहते। ठीक है। दांतों का ख्याल हम कैसे रख सकते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दांतों का ख्याल ज़रूरी है कि एक तो आपने 2 टाइम ब्रश करना है। ठीक है। रात का जो ब्रश है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फिर 12 आवर्स या 8 आवर्स जितना भी हम रात को जो है सोते हैं, तो हम टाइम दे देते हैं। वहाँ पे कोई भी खुराक के पार्टिकल वगैरह होते हैं, वो जरासीम उसको यूज़ करते हैं, हमारे दांत ख़राब करते हैं। सेकंड चीज़ होती है कि डेंटल फ्लॉस एक धागा होता है, जो आजकल लोगों को इतना इसका आइडिया नहीं होता कि 2 दांतों के दरमियान में अगर आप धागे से सफाई करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि हर 6 मंथ के बाद आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएँ। अगर आपको कोई इशू जो है वो स्टार्ट में है और उसको आप हल कर देते हैं, तो आप पीछे यानी बैक में आप फिर बड़े मसले से बच सकते हैं। इसके अलावा जो है मीठे चीज़ों का इस्तेमाल जो है हम थोड़ा सा कम करें। जैसे चीनी जो है इसका हम चाय कॉफ़ी में, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, इस तरह बच्चों में चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह हो गई, अगर इनका इस्तेमाल हम कम करते हैं तो भी हमारे दांत जो हैं वो बच सकते हैं। दांतों को कीड़ा कैसे लगता है सर? देखिए, दांतों को कीड़ा इस तरह लगता है कि हम कोई भी मीठी चीज़ खाते हैं तो हमारे मुंह में जरासी बैक्टीरिया होते हैं, वो उस मीठी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं और उससे एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। वो एसिड जो होती हैं वो हमारे दांतों के ऊपर अटैक करते हैं और उसकी वजह से हमारे दांत ख़राब होते हैं। सेकेंड जो चीज़ होती है कि अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे 2 दांतों के दरमियान में खुराक फंसता है, और वही खुराक जब फंसता है तो वो दोनों दांतों को बाद में ख़राब कर देता है। अच्छा सर, बच्चों में दांतों का कीड़ा जो है बहुत ज़्यादा लगने के चांसेस होते हैं, तो इसकी क्या एहतियात है बच्चों के दांत? देखिए, बच्चों में ज़रूरी तो ये है कि एक तो कुछ हमारे पास बच्चे आते हैं जो फीडर लेते हैं, जैसे हम बेबी बोतल कैरीज कहते हैं। यानी अगर किसी बच्चा जो है वो मिल्क जो है वो फीडर में ले रहा है तो उसमें चीनी अक्सर लोग बहुत ज़्यादा डालते हैं। एक तो उसका जो है ना ख्याल करना चाहिए। सेकेंड चीज़ जो होता है कि चॉकलेट टॉफ़ी हम बच्चे ज़ाहिर बात है बहुत खाते हैं, मीठे का शौक़ रखते हैं, तो उससे अवॉइड करना चाहिए। तीसरी बात जो है वो ये है कि बच्चों का भी आजकल लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है, लेकिन बच्चों अगर एक बच्चा खुद ब्रश नहीं कर सकता तो वालिदैन में से कोई भी उसको जो है ना उसकी आदत डाल सकता है। उसको उसके जो है ना डिफरेंट पेस्ट आते हैं जो बच्चों के लिए होते हैं, टूथपेस्ट होते हैं, तो वालिदैन में से कोई भी उनका जो है ना उंगली के साथ स्टार्ट में उसका जो है ना कर सकता है। इस तरह उसकी ब्रश करने की जो है ना आदत डाल सकता है। मतलब उससे फिर कीड़ा लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ठीक। दांत सफ़ेद करने के क्या तरीक़ेकार है? देखिए, आजकल तो एक ट्रेंड चल रहा है, जैसे हम हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह में देखते हैं या शोबिज़ में या स्पोर्ट्स में देखते हैं कि लोगों के दांत बड़े सफ़ेद होते हैं। जी। तो इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आया हम दांतों को किस तरह सफ़ेद करना चाहते हैं। ठीक है। अगर देखें, दांत के ऊपर स्टेन या धब्बे भी 2 किस्म के होते हैं। एक को हम इंटरनल कहते हैं और एक को एक्सटर्नल कहते हैं। एक्सटर्नल जो है वो किसी चाय कॉफ़ी या सिगरेट वगैरह से आ जाते हैं।
उनके लिए तो आप पॉलिशिंग से, स्केलिंग से भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई बंदा यही चाहता है कि मेरे दांत बिल्कुल सफ़ेद हो जाए, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन विनियर्स के आते हैं, ठीक है, जो दांत के बाहर वाली तह के ऊपर लगते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में हमारे पास ज़रकोनियम के या दूसरे क्राउन्स आते हैं जो दांत को पूरा कवर कर लेते हैं, और उसमें आपके मर्जी के जो है ना कलर होते हैं, नहीं बहुत ही वाइट भी आप लगा सकते हैं, नेचुरल कलर भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ब्लीचिंग का एक ऑप्शन आता है, लेकिन ब्लीचिंग जो होता है वो टेम्परेरी एक सोल्यूशन होता है। सबसे बेस्ट जो है वो विनियर्स होती हैं। सर ये कॉस्टली नहीं हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा? मतलब जो चीज़ आप बता रहे हैं तो कितनी कॉस्टली है ये अगर मैं देखें जो भी चार्जेस होती हैं हमारी डेंटिस्ट्री में, उसके चार्जेस वेरीज करती हैं डिफरेंट जो भी डॉक्टर्स होते हैं या डिफरेंट सिटीज़ के हवाले से हम बात करते हैं। लेकिन ये जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर जितने भी होते हैं जी, ये बहुत कॉस्टली होते हैं। ठीक है, ये वाकई कॉस्टली होते हैं। ठीक है। ऐसे दांतों में टेढ़ापन होता है, तो इसका कोई क्या इलाज है? देखिए दांतों में जो टेढ़ापन है, जिसे हम दांत कह सकते हैं कि स्माइल बेहतर नहीं है, दांत आगे पीछे हैं या टेढ़े हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो ट्रीटमेंट होती हैं। एक फिक्स ब्रेसेस होती हैं जो तार हम लगाते हैं, ठीक है, और एक आजकल एक नया एक इलाज जैसे हम अलाइनर्स कहते हैं। अलाइनर्स का ये एक बेस्ट वो ऑप्शन ये होता है कि वो आपको डॉक्टर के पास बार बार नहीं जाना होता, आपको एक किस्म की ट्रेस या एक पहनने के लिए चीज़ें दी जाती हैं और आप घर में उसको इस्तेमाल करते हैं और आपके दांत सीधे हो जाते हैं। ठीक है। सर कुछ लोगों का ना जबड़ा आगे पीछे होता है, तो इसका क्या इलाज है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखें इसमें ये हम कह सकते हैं कि जबड़ा आगे पीछे होता है, उसकी हड्डी जो होती है वो या तो ऊपर वाले जबड़े की या नीचे वाले की आगे पीछे होती है तो बुरी लगती है। उसके लिए अगर जो भी बच्चा होता है वो ग्रोइंग एज में हो, यानी वो 14-15 ईयर से कम एज है, तो उसमें आपको सर्जरी नहीं करानी पड़ती। ठीक है। हम पहनने के लिए कोई मास्क नुमा कोई चीज़ें देते हैं, ठीक है, हम हेड गियर वगैरह कहते हैं, उससे उसकी जबड़े की जो ग्रोथ होती है उसको हम लिमिटेड कर सकते हैं, यानी हम उसको रोक सकते हैं अगर हमें रोकने की ज़रूरत होती है। अगर हमें बढ़ाने की ज़रूरत है हम उसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर वो ग्रोइंग एज गुजर जाती है, फॉर एग्जाम्पल फीमेल के लिए 14 ईयर है और मेल के लिए 15 ईयर है, जो हमारे फेस की ग्रोइंग एज है वो गुजर जाती है, तो फिर आपको बड़ी कम्प्लेक्स सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक है। फिर वो हड्डी जो होती है वो सर्जरी के बगैर ठीक नहीं होती है और वो बड़ी बुरी भी लगती है। ठीक है। सर एक और चीज़ भी है कि ये दांतों का जो इलाज है ये बाहर भी लोग करवाने जाते हैं, मतलब या डी खान में सारा ये इलाज हो सकता है जितने भी दांतों का इलाज है, या कुछ ऐसी सर्जरीज भी हैं जो यहाँ पे नहीं होती? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह डी खान में तकरीबन अब तो सारा काम हो सकता है। यहाँ पे माशाल्लाह मेजोफेशियल सर्जन भी हैं जो हड्डी जोड़ के कोई भी हमारी जो फेस की कोई हड्डी टूटती है तो बड़े कॉम्पिटेंट लोग यहाँ पे हैं। तो मेरे ख्याल में डी खान से बाहर जाने की तो अब कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारी जो है ना फैसिलिटीज़ जितनी भी हैं डेंटिस्ट्री के हवाले से है, फेस के कोई हड्डी टूटने के हवाले से है, तो यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अब है। ठीक है। अच्छा सर एक और क्वेश्चन है, छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं और उनके जब दांत निकलना शुरू होते हैं तो उनके लिए भी कोई होता है कि मतलब बच्चा चिड़चिड़ापन हो जाता है उसमें या बुखार हो जाता है, ऐसा कुछ देखने में आया है? इसमें देखें जो साइंस कहती है, जो मेडिकल कहती है, उसमें तो अक्सर जब बच्चों के दांत आते हैं तो ज़ाहिर बात है उनमें वहाँ पे पेन होता है थोड़ा सा, ज़ाहिर बात है, और उसकी वजह से वो वहाँ पे अपने जो है ना फिंगर लेके जाते हैं, अपने हैंड्स लेके जाते हैं, वो इतने साफ़ नहीं होते, उसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं और उसकी वजह से अक्सर बच्चों के पेट ख़राब होते हैं और चिड़चिड़ापन वगैरह आता है। लेकिन साइंटिफिक या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कोई चीज़ नहीं होती। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है और उसमें हल्का सा टेम्परेचर रहना, ये चीज़ें रहती हैं। अच्छा सर एक और क्वेश्चन है कि मैंने वीडियोस में देखा है चाइना में कुछ ऐसा हो रहा है कि जैसे घास उगता है ना तो दांत भी ऐसे एजेड बंदों के उगते हैं, ऐसा कुछ है? देखिए ये रिसर्च जापान में भी शुरू है कि हम जो है ना इस तरह कोई सेल डालेंगे, इससे हमारे बॉडी का जो सेल होता है ना उससे एक नया दांत उगेगा, लेकिन इसके ऊपर अभी रिसर्च शुरू है। अभी फ़िलहाल ह्यूमन ट्रायल यानी इंसान के ऊपर इसका कोई ट्रायल नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। ये किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है सर? ये देखें कोई भी मेडिकल में एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें डिफरेंट एनिमल्स पे होता है, जैसे रेट्स वगैरह हो गए, चूहे वगैरह हो गए, इन चीज़ों पर उगता है। उसके बाद फिर जब उसमें सक्सेस होती है फिर इंसान की जो है ना वो, लेकिन बड़ा लास्ट स्टेज में फिर वो इंसान के ऊपर करते हैं। ठीक है। सर दांतों की जड़ है जी, ये काटने से भी कोई नुकसानात हैं इसके? ऐसे कुछ नुकसान नहीं होता, इसे हम RCT कहते हैं। अगर किसी दांत में बहुत शदीद दर्द है, उसका कोई तरीक़ाकार, इसका वाहिद यही है कि आप उसके RCT करते हैं, रग काटते हैं, इसका कोई और दांत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उसका कोई नुकसान नहीं है और ये बेहतरीन इलाज है। इससे आपका दांत बच जाता है और वही दांत फिर आप खाने पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक।
ऐसे जड़ काटने के बाद जो उसके ऊपर कवर लगाना भी ज़रूरी है क्या दांतों के ऊपर? ज़ाहिर बात है, क्योंकि जब हम RCT करते हैं तो हम दांत की जो सप्लाई होती है, जिससे खून की सप्लाई होती है, खुराक की सप्लाई होती है, वो तो ख़त्म हो जाती है। दांत बड़ा खोखला और थोड़ा सा जो है ना ब्रिटल हो जाता है और टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अक्सर पेशेंट को हम फिर ऊपर कैप या कवर लगाने का मशवरा देते हैं, ताकि वो दांत जो है, अब दर्द तो नहीं कर रहा, लेकिन वो आप खाने पीने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इसकी उम्र जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है जी सर, हमारा मकसद ये है कि जो पेशेंट और डॉक्टर के बीच गैप कम करें हम ना, इस पॉडकास्ट का मकसद यही है। तो ऐसा कौन सी चीज़ है जो इस गैप को कम करेगी? देखिए, इसमें तो आप दो चीज़ें, या तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो हॉस्पिटल है आप उसकी बात कर रहे हैं, या प्राइवेट में, ताकि हम उसके मुताबिक मैं आपको आंसर कर सकूँ ना। ठीक है सर, दोनों के मतलब ऐसे है कि कुछ लोगों की कंप्लेंट्स हैं कि मतलब होता है, हर पेशेंट की एक कंप्लेन है कि डॉक्टर्स जो हैं क्लिनिक पे अच्छा देखते हैं, ठीक है, और हॉस्पिटल में वैसा नहीं देखते। क्या ये सच है? इसमें वैसे अगर जनरल मैं एक बात बता दूं ना, पाकिस्तान में वाहिद मुल्क है जहाँ पे डॉक्टर के पास आपकी अप्रोच बड़ी इजीली भी है, आप किसी भी प्रोफेसर के साथ जो है मिल सकते हैं PD में और इस तरह। दूसरी बात यह है कि हमारी तो कोशिश होती है कि हम प्राइवेट सेक्टर में भी उन लोगों को भी एंटरटेन कर लें जो जिनकी पेइंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे इलाका जो है डी खान हो गया, टांग हो गया, ये इलाका हो गया, यहाँ पे पेइंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो हमारी तो कोशिश होती है कि हम कम चार्ज करें और पेशेंट को डिटेन कर लें। दूसरी बात आपने कही है जो गैप है, ज़ाहिर बात है हमारे माशरे में जो डॉक्टर हैं उनकी तादाद जो आबादी की निस्बत से कम है। ठीक है। देखें, WHO जो होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो एक अपना क्राइटेरिया देती है कि इतने आवाम के लिए, इतनी आबादी के लिए इतने डॉक्टर होने चाहिए। उसकी निस्बत से हमारे डॉक्टर बहुत कम है, इसलिए बर्डन भी ज़्यादा होता है और थोड़ी हेक्टिक लाइफ होती है डॉक्टर्स। सर, कभी इस फील्ड से डिसार्ट भी हुए हैं आप? देखें, हर फील्ड में पेचीदगियाँ होती हैं, ऊंच नीच होती है। कभी कभार आप अक्सर लोग अपनी फील्ड से नाखुश होते हैं और दूसरे की फील्ड को देख के, लेकिन यह है कि मेडिकल की जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा है और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का जो रिस्पेक्ट है, लोगों की जो कदर है, उसके बाद इंसान को फिर खुशी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से कोई रिग्रेट या कोई ऐसी पशेमानी नहीं हुई आज तक कि हमने इस फील्ड को क्यों चुना है, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो हमारी वजह से उनका दर्द ख़त्म होता है या उनकी मुस्कुराहट आती है, तो हमें भी खुशी होती है। सर, डॉक्टरों के बारे में बहुत सारे सवालात होते हैं कि डॉक्टर कसाई है, उसके पास चला जाए, लेकिन वही डॉक्टर सेहतयाब भी तो करता है। तो आपको ये बातें कैसे महसूस होता है जब पेशेंट ठीक भी हो के जाता है आपसे, तो क्या उसमें आपको? देखिए, ये तो मैं वैसे इसके बारे में सोचता हूँ ना कि जैसे अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और बड़े सीरियस पेशेंट आते हैं और वो सेहतयाब होकर बड़े घर खुश होकर जाते हैं, उनके घर वालों के साथ मिलते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर किसी को मसला कोई ज़्यादा हो गया और उसको पेचीदगी आ गई हैं, तो फिर लोग स्ट्राइक भी करते हैं, लोग उनको फिर कसाई भी कहते हैं, उनके हाथ भी डालते हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ समझता हूँ कि डॉक्टर वाहिद पेशा है जो आपने कभी किसी टीचर से किसी ने नहीं पूछा, किसी ने स्ट्राइक नहीं की, वो ड्यूटी नहीं कर रहा, किसी पुलिस वाले से, किसी भी महकमे से, लेकिन डॉक्टरों से हर बंदा यही पूछता है। हाँ, एक इंतहाई अहम पेशा इस लिहाज से है कि इंसान की सेहत से रिलेटेड है, बहुत नाजुक पेशा है, तो इसलिए जो है फिर लोगों के गिले शिकवे भी ज़्यादा होते हैं और ज़ाहिर बात है, और हर बंदे की एक्सपेक्टेशन भी पूरी नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को मसला इतना ज़्यादा है कि वो डॉक्टर की बस में नहीं है, क्योंकि शिफा अल्लाह के हाथ में, इंसान कोशिश कर सकता है, तो फिर लोगों को गिले शिकवे होते हैं और लोग फिर जो आपने टर्म यूज़ किया है कसाई वाला, ये हम अक्सर फिर सुनते रहते हैं। ठीक है, इससे डिसार्ट भी होते होंगे आप? ज़ाहिर बात है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि डॉक्टर की जो पढ़ाई होती है बहुत ही टफ़ होती है, चाहे जो भी डॉक्टर बन रहा होता है वो उसे पता होता है जिसने ये तालीम हासिल की होती है। फिर जब इस तरह के अल्फाज सुनते हैं, वरना हमने ऐसे भी डॉक्टर देखे हुए हैं जो अपनी जेब से पैसे भी देते हैं टेस्ट के लिए, ठीक है, दवाई के लिए गरीब मरीज़ों को ना, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो फिर बज़ाहिर इंसान शो नहीं करता, वो अल्लाह ताला के साथ बनने का होता है। सर, यंग जनरेशन को आप क्या मैसेज देंगे कि डॉक्टर की तरफ आना चाहिए फील्ड की तरफ, उसके लिए कितनी स्ट्रगलिंग है? क्योंकि इसको बहुत, जैसे आप बता रहे हैं कि मुश्किल चीज़ है, तो यंग बच्चे जो आजकल हैं
तो वो किस तरह इसमें आ सकते हैं? यंग तबके के लिए जो भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेरी तो एक सजेशन ये होगी कि उससे बेहतर है कि आप फ़ॉरेन जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप डॉक्टर भी बनते हैं, आपका शौक़ है तो आप बिल्कुल शौक़ को पूरा करें, लेकिन आप कोशिश करें कि आप बाहर जॉब करें, बाहर जो है अप्लाई करें। पाकिस्तान में डॉक्टर्स हज़रात के लिए कोई ख़ास कुछ चीज़ नहीं है। मेरी तो सजेशन ये होगी कि पहले तो आप इस फील्ड को ज्वाइन ना करें, क्योंकि बहुत हेक्टिक फील्ड है। इससे बेहतर है कि आप यूरोप जाएँ, बाहर जाएँ, आपकी लाइफ भी अच्छी होगी और आप जो कमाई होगी स्पेशली वो भी अच्छी होगी। लेकिन ये तो पाकिस्तान के नुकसानदेह है। हम ऐसा कौन सा स्टेप लें या आवाम कौन सा ऐसा स्टेप ले जो आपको भी आप डिसऑर्ड बातें ना करें, जिस तरह आप बता रहे हैं, ये तो ना आने वाली बात है। देखिए, इसमें बेसिक चीज़ जो होती है ना कि ये गवर्नमेंट करती है कि गवर्नमेंट के पास एक अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए डॉक्टर्स के लिए भी स्पेशल। अब हॉस्पिटल जो ताकि जाहिर बात है, अब कोई भी पेशेंट आता है वो दवाई मांगता है, दवाई नहीं होती तो ये डॉक्टर का काम तो नहीं है ना, वो तो गवर्नमेंट का काम है, जो भी गवर्नमेंट चल रही होती है। तो इसमें बेसिक स्टेप्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट को उठाने चाहिए कि वो लोगों के जो भी आवाम हैं, जो भी वहाँ पे हमारे किसी सिटी में लोग हैं, उसके मुताबिक हॉस्पिटल हों, सहूलतें हों, वहाँ पे मेडिसिन हो, जॉब्स हों, तो फिर हो सकता है कि वहाँ पे डॉक्टर जो है वो इजीली काम कर सकें और पेशेंट को भी उस तरह फिर एंटरटेन कर सकें। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं सर कि अगर यूरोप से पढ़ के वापस पाकिस्तान आके तो वो वहाँ पे जॉब कर सकता है क्या? ऐसा अक्सर लोग, जाहिर बात है, वहाँ की पढ़ाई अच्छी है, यहाँ की भी अच्छी है तो वहाँ के लोग अच्छी डिग्रियाँ लेके यहाँ आते हैं और शौक से काम करते हैं। ठीक है, मतलब पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकते हैं। जाहिर बात है, क्यों नहीं। पाकिस्तान के माशाल्लाह जो मेडिकल फील्ड के लोग हैं पूरी दुनिया में जो हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे सीनियर्स हैं जो वहाँ पे नाम रोशन कर रहे हैं, जितने भी यूरोप कंट्रीज़ में, अमेरिका वगैरह में, इंग्लैंड में, तो बड़ा वहाँ पे एक बड़ा नाम है उनका। ठीक है सर, आपके पास जो कोई आना चाहे तो आपसे कहाँ मिल सकता है? देखिए, मेरा क्लिनिक जो है वो खैबर मेडिकल कम्प्लेक्स, ये टाउन हॉल के करीब है और मैं मॉर्निंग सुबह 11 से रात इशा तक होता हूँ। फ्राइडे मेरी छुट्टी होती है। ठीक है, हमसे बात करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा और आपने बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किए। उम्मीद है कि जो लोग सुनेंगे, आपके जो भी फैंस हैं, इंशाल्लाह उनको बड़ा फ़ायदा होगा और फिर भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई सर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।